आज जानते हैं रेकी डिस्टेंस हीलिंग के बारे में, ड्यूरेशन कितना लगता है और साथ में फेलियर किस कारण होता है, हीलिंग में सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात ड्यूरेशन की करते हैं तो ड्यूरेशन कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है क्योंकि जो पर्सन रिसीवर है उनके ऑरा में कितनी ब्लॉकेज है, उनके चक्रास में कितनी ब्लॉकेज है, वो कितने टाइम से वो प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्या वो 10 साल पुरानी है या 8 साल पुरानी है, या नहीं तो वो न्यूली अराइव हुआ है उनकी लाइफ में कि अभी अभी 4-5 महीने हो रहे हैं। मान के चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक मैरिड लाइफ 10 ईयर्स हो गया और 10 ईयर्स से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या खुश नहीं रह रहे एक दूसरे के साथ। तो अगर वो 10 साल के बाद वो अपनी हीलिंग करवाना चाहते हैं कि 10 साल से ही सफ़र ही कर रहे हैं, अभी हमें रिलीफ चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए, तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा। 1 साल भी लग सकता है या 2 साल भी लग सकता है, 6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं। वो टोटली रिसीवर पे डिपेंड होता है कि उनकी रिसीविंग पावर कितनी है, क्या वो उनके रिसीविंग पावर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या ब्लॉकेज कितनी है। वो सब चीज़ों पे कैलकुलेट होके ही टाइम ड्यूरेशन अपने आप जितनी लेनी हो उतना टाइम ड्यूरेशन लेगा। और रही बात फेल्यूर किस कारण होता है, कुछ लोगों को हीलिंग करवाते हैं लेकिन सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। देखिए, हीलिंग में सक्सेस इस कारण नहीं मिलता है कि अगर आप हीलिंग करवा रहे हो तो हीलर को पर्टिकुलरली टाइम पीरियड थोड़ा सा दो, कम से कम 3 से 6 महीने का कंटिन्यूस हीलिंग करो। जितना कंटिन्यू आप रहोगे, 1 महीना करवाया या 20 दिन करवाया और आप चाहते हो कि 20 दिन 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिल जाए, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको कम्प्लीटली टाइम देना होगा, कम से कम 3 मंथ्स 6 मंथ्स। 3 मंथ्स इनिशियल स्टेज होता है, 3 मंथ्स में आपको माइनर चेंजेस दिखना चालू होते हैं। अगर उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कीजिए, और चाहे आप कहीं से भी हीलिंग करवा रहे हो, तो जितना कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जब हीलिंग चल रही हो उस ड्यूरेशन के टाइम पे आप जो भी आपको गाइडेंस दिया जाता है, एक हीलर जो भी आपको काउंसलिंग करते हैं या बताते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर, तो उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी बात के लिए लेके हो, एग्जाम्पल के लिए आपको पर्टिकुलर माहौल में ज़्यादा बैठना नहीं है, या किसी जैसे नेगेटिव लोग नेगेटिव सोचते हैं 24 घंटे, उनके दिमाग में नेगेटिव चलता है, तो ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना। एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो ऐसे जगह पे आपको टाइम नहीं देना है। तो इस तरीके की जो भी आपको गाइडेंस मिलती है एक हीलर के थ्रू, फॉलो अप करते जाओ, आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली मेंटेन करते जाओ, तो देखना रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। नहीं मिलने वाली बात ही नहीं है। पर अगर आप उस चीज़ में ओवरवेलमिंग हो रहे हो, जैसे कि कुछ लोग हो जाते हैं, मेरे करियर लाइफ में भी मैंने देखा है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। हीलिंग करवा रहे हैं, चाहे वो 3 महीने करवा रहे हैं, 6 महीने करवा रहे हैं, कंटिन्यू रह रहा है, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते रहते हैं। हर हफ्ते में या 10 दिन में उनका कॉल आता है और वो अपने प्रॉब्लम के लिए सोचते रहते हैं या रोते हैं। तो देखिए, हाँ, हो सकता है जिसको प्रॉब्लम है उसको तकलीफ है ही है, लेकिन अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है तो उसको फॉलो भी करना ज़रूरी है, राइट। अगर फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके रिसीव में ब्लॉकेजेस आ रही है, और अब जितना उस चीज़ को ज़्यादा सोच के रोगे वो चीज़ें उतनी ही बढ़ेगी। वो चाहे कहीं से भी आप हीलिंग करवाओ, वो चीज़ें कम नहीं होगी। तो थोड़ी कंट्रीब्यूशन आपको भी करना होगा। जो कंट्रीब्यूशन आपको हीलर से मिल रहा है, वो चीज़ें जब मिलती है एक दूसरे से, तो तब जाके वो पूरी तरीके से आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है। चाहे वो आपके करियर लाइफ में हो, चाहे वो आपको मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो आपके ग्रोथ हो, सक्सेस हो, या आपके फाइनेंशियल लेवल में हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कॉर्नर में आप लाइफ में स्ट्रक हो चुके हो, तो जब आप हीलिंग करवाते हो तो थोड़ा पेशेंसली चलोगे तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। ओवरनाइट मैजिक नहीं होता है। ओवरनाइट मैजिक में कृपया करके विश्वास ना करें, क्योंकि उसमें इसी कारण ही कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, ये सब चीज़ें मायने रखती है। ऑल द बेस्ट।